आप लोग को MS एक्सेल 2003 में फॉर्मेट मेनू है आपका। अब पांचवा ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, आपका जो है पांचवा मेनू आपका है फॉर्मेट मेनू। ठीक, फॉर्मेट मेनू से हम क्या है सुधारते हैं, फॉर्मेट करते हैं। जैसे कोई आपको सेंटेंस में भाई एकदम नीचे आ गया डेटा, उसको ऊपर करना है, तो टॉप बॉटम ये सब आपका फॉर्मेट ऑप्शन में आपका ये सब पाया जाता है सेल्स वाले में, तो आपको बताया जाता है। तो फॉर्मेट मेनू से क्या है सुधार करते हैं। ठीक, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, जब आप एक्सेल ओपन करेंगे आपका ऑप्शन सब आ जाएगा, मेनू आ जाएगा, सभी मेनू आपका आ जाएगा। जैसे आप फॉर्मेट मेनू देखेंगे, आप नीचे आपका डैश रहता है और नीचे आपका डैश रहेगा। आप जब ओपन करेंगे एक्सेल, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, आपको फाइल एडिट सब मेनू रहता है, तो आपको फॉर्मेट मेनू जाना है, तो आपका और नीचे आपका डैश रहेगा, तो आप अल्टर के साथ ओ प्रेस करेंगे, अल्टर के साथ ओ प्रेस करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मेट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। तो फॉर्मेट मेनू में जाने के लिए शॉर्टकट की होता है, अल्टर के साथ ओ प्रेस करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मेट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ये है आपका अल्टर के साथ ओ प्रेस करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मेट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, तो आप जब फॉर्मेट मेनू क्लिक करते हैं, तो आपका ऑप्शन पहला आता है सेल्स, आपका है सेल्स। ठीक, सेल्स से हमें क्या कहते हैं, आपका सेल्स क्या कह रहा है, तो सेल्स का शॉर्टकट की, सेल्स का शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 करेंगे, तुरंत आपका शॉर्टकट की आपका ओपन हो जाएगा सेल्स का। ठीक, तो कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द फॉर्मेट सेल्स। दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द फॉर्मेट सेल्स, मतलब कि सेल्स ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, सेल्स ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है फॉर्मेट सेल्स को ओपन करने के लिए। सेल्स ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है फॉर्मेट सेल्स को ओपन करने के लिए। ठीक, तो फॉर्मेट सेल में क्या करते हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, एक खाने को एक सील बोलते हैं, एक खाने को सेल्स कहते हैं, आपके सब सेल्स से आपका खाना, एक बॉक्स को सेल्स कहते हैं, एक बॉक्स को सेल्स कहते हैं, ये आपका सेल्स है आपका। ठीक, तो जैसे आप 500 लिखिए, 500 डेटा लिखिए, आप 500 अमाउंट आप लिखिए, 500 अमाउंट लिख लिए हैं। जब आप खींचते हैं, जब रो को हम खींचेंगे, जब आप रो खींचेंगे, तुरंत क्या है, जब खींचेंगे तो आपका 500 नीचे रहेगा, ऊपर नहीं रहता है। जब आप रो खींचेंगे, जब माउस द्वारा आप ड्रैग करेंगे, नीचे खींचेंगे, आपका 500 नीचे रहेगा, आपको ऊपर नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो इसको कैसे हम करेंगे, आप तो आप चाहे सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, जब आप सेल्स क्लिक करेंगे, तुरंत फॉर्मेट सेल्स वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। जब आप सेल्स क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, उसमें लिखा रहेगा अलाइनमेंट, लिखा रहेगा। समझ नहीं है बात, मतलब कि जैसे आप 500 अमाउंट लिख लिए हैं, जब आप रो खींचते हैं, आपको 500 क्या नीचे तो रहेगा, नीचे आपका, उसको ऊपर करना है, 500 को ऊपर करना है, तो कैसे करेंगे आप फॉर्मेट जाएंगे, सेल्स में क्लिक करेंगे, जब आप सेल्स क्लिक करेंगे, तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो उसी ऑप्शन लिखा रहेगा अलाइनमेंट, उसी में लिखा रहेगा अलाइनमेंट। जब उसी पे अलाइनमेंट क्लिक करेंगे, जब आप अलाइनमेंट क्लिक करेंगे, तो उसी में लिखा रहेगा टॉप, लिखा रहेगा बॉटम, लिखा रहेगा, हाँ सब लिखा रहेगा आपका। जब आप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, टॉप बॉटम, हाँ लिखा है जस्टिफाई, सब लिखा रहेगा आपका। तो ऊपर करना है, जब हम टॉप पे क्लिक कर देंगे, 500 आपका ऊपर अमाउंट आपका हो जाएगा। समझे नहीं आप, सीधा है आपका। जैसे आप एक्सेल ओपन किए, आप एक्सेल ओपन कर लिए, तो आप डाटा हम लिख दिए, इसमें लिख दिए 1000। ठीक, 1000 लिख लिए। जब हम रो को खींचेंगे, तो आपका 1000 नीचे रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, तो उसको ऊपर लाने के लिए कैसे करेंगे आप। ठीक, तो क्या करेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे, सेल्स क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सेल्स पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। जब आप सेल्स क्लिक करेंगे, तुरंत फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन का ओपन हो जाएगा।
उसी में आपका ऑप्शन रहेगा अलाइनमेंट, उसी में रहेगा अलाइनमेंट। जब आप अलाइनमेंट क्लिक करेंगे उसी में रहेगा, जब अलाइनमेंट क्लिक करेंगे आपका उसमें लिख रहा है टॉप, जब टॉप पे क्लिक कर देंगे आपका 1000 आपका ऊपर यहाँ पे आपका टॉप में आपका 1000 अमाउंट आपका हो जाएगा। ओके, फिर जैसे आप मान लीजिए 2-3 लाइन लिखे, जैसे 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000 ऐसे लिख दिए आप ना, 1000, 2000, 3000 ऐसे लिख दिए आप। चाहे नंबर लिखिए, चाहे टेक्स्ट लिखिए, चाहे सेंटेंस, चाहे जो लिखिए आप जैसे 2-3, 1000, 2000, 3000, जैसे बीच में आपका गैपिंग ज्यादा है, जैसे आपका बीच में गैपिंग ज्यादा है, बीच में आपका गैपिंग ज्यादा है, उसको पॉज में करना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर फॉरवर्ड जाएंगे, सेल्स क्लिक करेंगे, फिर आपको फॉरवर्ड सेल्स आपको आ जाएगा, उसी आ जाएगा आपका, उसी में रहेगा अलाइनमेंट। जब आप अलाइनमेंट क्लिक करेंगे वहां लिखा रहेगा टॉप, पॉइंट आपको मिला रहेगा। जब टॉप पे क्लिक कर देंगे आपका ऊपर हो गया। अब आपका क्या करना है, बीच में गैपिंग आपका है, बीच में गैपिंग है, इसको पास लाना है। फिर उसी में जाएंगे, लिखा रहेगा बॉटम, बॉटम कर देंगे, आपका पास में आपका आ जाएगा। ठीक, समझे नहीं आप? जैसे मान लीजिए जैसे आप ले लिए, जैसे लीजिए 100 लिख दिए, 200 लिख दिए, 300 लिख दिए, देखो बीच में गैपिंग है आपका ना, जैसे आपको बीच में गैपिंग है, जैसे आपका बीच में गैपिंग है, अब उसको पास में करना है, इस सेंटेंस को, इस डेटा को हमें पास में करना है। क्या करेंगे आप, फॉर्मेट सेल्स आप जाएंगे, फॉर्मेट जाएंगे, सेल्स क्लिक करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन आपका आ जाएगा। फिर उसी में ऑप्शन आ रहेगा अलाइनमेंट। जब आप अलाइनमेंट क्लिक करेंगे, फिर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा बॉटम, जब बॉटम क्लिक करेंगे ये आपका सब आपका डेटा सब आपका पास में आपका आ जाएगा। ठीक, यही हुआ आपका। फिर आपका मान लीजिए कोई लाइन, फर्स्ट लाइन इतना लिखे, फिर सेकंड इतना लिखे, थर्ड लिखे। आपका लेटर, जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, आपका सेंटेंस का इधर उधर बिखरा है, आपका इधर उधर आपका लेटर जैसे बिखरा हुआ है, उसको सही करने के लिए फिर आप अलाइनमेंट जाएंगे, फिर वहां पर रहेगा आपका जस्टिफाई। फिर आप जब जस्टिफाई क्लिक कर देंगे आपका लेटर आपका सही हो जाएगा। डेटा में जो आपका सर्च लिखे रहेंगे आप उस सेंटेंस में आपका पूरे सेंटेंस को आपको सही कर देगा। जो सेंटेंस आप लिखे रहेंगे उस सेंटेंस आपका इधर उधर 3-4 लाइन इधर उधर है आपका, उसको सही करना है। तो आप जब फॉरवर्ड सेल में जाएंगे, अलाइनमेंट क्लिक करेंगे, वहां रहेगा आपका जस्टिफाई, जब जस्टिफाई कर देंगे आपको लेटर एकदम सही कर देगा। ठीक, फिर आपका उसमें आपका डायरेक्शन भी रहता है आपका, जैसे आप 500 लिखे हैं, आप 500 जैसे आप लिखे हैं आप 500 है ना, अब इसको क्या, इस 500 को हमें क्या है 90 डिग्री में करना है, 500 को 90 डिग्री में करना है, मतलब 90 अंश में करना, सीधा सीधा। जैसे आप ए अमाउंट, आप जैसे आपका सेल्स है, आप 1000 लिख लिए, 1000 लिखे, जैसे सेल्स में आप एक सेल में आप 1000 लिखे, हम कह दिए इसको आपको 90 डिग्री में करना है, इस टाइम में लिखना है 1000। ठीक सॉरी, फिर उसी में आपका डायरेक्शन रहेगा, उसी में जाएंगे, आपको स्विच टाइम रहेगा, आ रहा है ऐसे आप घुमा देंगे, आप स्विच टाइम रहेगा 90 डिग्री में करेंगे, आपका इसी तरीके से आपका बन जाएगा। फिर घुमा के जैसे आपको घड़ी होती है, जैसे आपको घड़ी है, सुई घुमाते हैं ना, आप मिलाते हैं ना घड़ी को, है ना, सुई से घुमाते हैं ना, 60 करेंगे 60 डिग्री चलेगा, 90 करेंगे 90 डिग्री, उसी तरीके से माउस द्वारा आप कैसे घुमाएंगे सुई को, जिसे चाहेंगे उसी तरीके से हम जितने डिग्री चाहेंगे उतने डिग्री हम अंश को बना सकते हैं आप। फिर 90 डिग्री करेंगे आप, तो 90 डिग्री में आपको सीधा सीधा आपका 1000 ऐसे आपका हो जाएगा। अब फिर ऐसे करना आपका, जैसे आपको करना उसी तरीके सुई घुमा देंगे, उसी तरह आपका डेटा आपका घूम जाएगा। ठीक, ये आपका फॉर्मेट सेल का सेल्स ऑप्शन पहला हुआ। ठीक, आगे समझना। ठीक, उसके बाद आपका दूसरा आपका ऑप्शन है, रो, आपका है रो। ठीक, दूसरा आपका ऑप्शन है रो है आपका। रो में कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट रो कॉमा हाइड एंड अनहाइड। दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट रो कॉमा हाइड एंड अनहाइड, मतलब कि रो ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है। रो ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, हम रो को हाइट भी बढ़ा सकते हैं, और रो को हाइड भी कर सकते हैं, और रो को अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कोई आज कह दिया, जैसे आप एक्सेल ओपन किए,
जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आपका 1 2 3 3 रो है आपका, ठीक, 1 2 3 3 रो है आपका, ठीक है। कोई आपसे कह दिया, कोई आपसे कह दिया, हाँ, कोई आपसे कह देगा, कोई आपसे कह दिया इसमें आप रो को हाइट, रो की हाइट बढ़ाना है, हाँ, रो की हाइट भी बढ़ जाएगा आपका, और रो को हाइट भी कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे आप रो में जाएंगे, जब रो में जाएंगे आप, जब रो में जाएंगे आपका ऑप्शन तुरंत आ जाएगा, जब आप रो में जाएंगे उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपका लिखे रहेगा 15, 45, ये सब आपका लिखा रहेगा, सीधे सीधे आपको समझिएगा। जब आप रो पे क्लिक करेंगे, जब आप रो पे क्लिक करेंगे, जब आप रो क्लिक करेंगे, वहां पे जब क्लिक करेंगे आपका हाइट, हाइट है तो आपका 15, 45 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। जितना हाइट करेंगे, जितना लिखेंगे यहाँ लिखे ओके करेंगे, उतनी हाइट आपका तुरंत बढ़ा देगा आपका हाइट। आप चाहेंगे माउस से हम खींच करेंगे, हाइट आपका बढ़ जाएगा, माउस से ड्रैग करेंगे, माउस से आपका हाइट बढ़ा देगा। नहीं समझ में आया? देखिए जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, कोई कह दिया रो की हाइट बढ़ाइए, रो की हाइट बढ़ाइए और रो को हाइट और अनहाइट करिए। तो जैसे आप अमाउंट लिख दिए, जैसे लिख दिए 50, 40, 30, 60, 80, 90 लिख लिए, ठीक, लिख लिए। तो जैसे कोई कह दिया इस रो की हाइट बढ़ाइए, रो की हाइट बढ़ाइए, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके आप जब रो पे क्लिक करेंगे, जब आप रो क्लिक करेंगे तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा हाइट, अनहाइट और रो की हाइट बढ़ाने वाला ऑप्शन आपका रहेगा, वहां लिखा रहेगा 15, 45, जो भी आपका लिखा रहेगा, ठीक है। जितना बढ़ाना है, जैसे 15, 45 लिखा है, जैसे आपका 15, 45 लिखा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10, 20 10, 20 करेंगे आपका कम कर देगा, फिर आप 90, 40 कर देंगे और आपका हाइट बढ़ा देगा, ठीक। फिर जैसे कोई आपसे कह दिया, कोई आपसे कह दिया जैसे अमाउंट आप 1 2 3 3 रो है, आप सभी अमाउंट लिख लिए, सभी अमाउंट लिख लिए, कोई आपसे कह दिया दूसरे रो को हाइड करिए, दूसरे रो को हाइड करिए। जैसे कोई आपसे कह दिया डेटा, जैसे कह दिया आप प्रिंट निकालिए, तो आपसे कहेगा केवल दूसरा वाला ना आवे प्रिंट में, दूसरा वाला आपका प्रिंट ना आवे, इसको हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, दूसरे रो को हाइड कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे कर्सर रखेंगे आप, ठीक, फिर आप फॉर्मेट जाएंगे, जब रो पे क्लिक करेंगे, जब आप रो पे क्लिक करेंगे वहां पे तुरंत आ जाएगा हाइड, जब हाइड क्लिक करेंगे दूसरा रो आपको तुरंत हाइड कर देगा, तुरंत आपका हाइड कर, जब आप रो पे जाएंगे क्लिक करेंगे वहां लिख रहा हाइड, जब हाइड करेंगे तुरंत आपका हाइड हो जाएगा। फिर आपको अनहाइड करना है, फिर आपको अनहाइड करना है, फिर जाएंगे फॉरवर्ड जाएंगे, फिर रो पे क्लिक करेंगे वहां लिखा रहेगा अनहाइड, वहां पे लिखा रहेगा अनहाइड, अनहाइड करेंगे फिर दूसरा आपका आ जाएगा, ठीक, समझ में आप? कुछ नहीं, सीधे सीधा है आपका है। आप चाहेंगे रो को, आप चाहेंगे रो को हम खींच सकते हैं माउस द्वारा, इसे ड्रैग करके खींचेंगे, जो रो बढ़ाना है उसकी हाइट बढ़ जाएगी, और ऑप्शन द्वारा आपको ऑप्शन द्वारा हाइट बढ़ाना है, सिलेक्ट कर लेंगे, जितना आपको हाइट करना है, जितना हाइट बढ़ाना है सिलेक्ट कर लेंगे आप, फिर आप फॉर्मेट जाएंगे, रो क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन हाइट बढ़ाने वाला जाएगा, वहां पे हाइट लिखा रहेगा, आप रहेगा 15, 45 जो रहेगा आप वहां पे लिखा रहेगा 15, 45, 20 लिखा रहेगा शुरू में आपका। तो जितना आंक बढ़ाना है, जितना आंक बढ़ाना है, जैसे 80, 40 तो वहां 80, 40 लिख के ओके कर देंगे, उतनी आपका बढ़ जाएगा हाइट, ठीक। फिर जैसे आपको रो को हाइड करना है, रो को हाइड और अनहाइड करना है, रो को हाइड और अनहाइड करना है, तो आप जो रो को हाइड करना है, इससे पहले रो को हाइड करना है, पहले कर्सर रख देंगे आप, पहले को कर्सर रख देंगे आप, फिर आप फॉर्म में जाएंगे, रो पे क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा हाइड, जब हाइड पे आप क्लिक कर देंगे आपका पहले रो आपका हाइड कर देगा, ठीक। अब फिर अनहाइड करना है, फिर आप जाएंगे फॉर्म में जाएंगे, फिर रो क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा अनहाइड, फिर अनहाइड करेंगे फिर आपका आ जाएगा, ओके। फिर आपका अगला तीसरा आपका है कॉलम, तीसरा है कॉलम।
कह रहा है बाय दिस ऑप्शन वी कैन इंसर्ट कॉलम विड्थ हाइट एंड अनहाइट। बाय दिस ऑप्शन वी कैन इंसर्ट कॉलम विड्थ हाइट एंड अनहाइट। मतलब कॉलम ऑप्शन प्रयोग क्या होता है? कॉलम ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, कॉलम को हाइड करते हैं और अनहाइड करते हैं, और कॉलम को हम विड्थ में चौड़ाई, हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछ लिया आपसे, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया, जैसे मान लीजिए कोई पूछ लिया कॉलम ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑप्शन में, फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में कॉलम ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? कॉलम ऑप्शन प्रयोग होता है, हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ाते हैं, अब कॉलम को हाइड और अनहाइड करते हैं। ओके, तो जैसे आपको रोक बताए सेम इसी कॉलम का हाइड आपको होगा। ठीक, तो जैसे आपका कॉलम मान लीजिए, जैसे आप एक्सेल ओपन किए, एक्सेल ओपन किए, आप कॉलम बना लिए 1 2 3, 3 कॉलम आपका है। कॉलम आपका यही है, कॉलम आप इसी तरीके से कॉलम आपका कहते हैं। ठीक, इस तरीके रहेगा कॉलम रहेगा आपका, इस तरीके रहेगा, उसको रो बोलते हैं। तो आपको कॉलम को हाइड और अनहाइड करना है, अब कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है, विड्थ, विड्थ में चौड़ाई। ठीक, तो क्या करेंगे आप 3 कॉलम है। ठीक, जैसे कोई कह दिया आपसे दूसरा कॉलम को हाइड करिए, दूसरे कॉलम को हाइड करिए, दूसरे कॉलम को हाइड करिए, तो क्या करेंगे? दूसरे कॉलम में आप कर्सर रख देंगे, दूसरे कॉलम पे आप कर्सर रखेंगे, फिर आप फॉर्मेट जाएंगे, जब कॉलम पे क्लिक करेंगे, जब आप कॉलम पे क्लिक करेंगे वहां लिखा रहेगा हाइड और अनहाइड, हाइड क्लिक करेंगे तुरंत कॉलम आपका दूसरा हाइड कर देगा। ठीक, अब फिर अनहाइड करना है, फिर आप कॉलम में क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा अनहाइड, अनहाइड करेंगे फिर आपका आ जाएगा। ठीक, और फिर जैसे चौड़ाई बढ़ाना है आपका, कॉलम की चौड़ाई, कॉलम चौड़ाई जिस बढ़ाए, अब आप खींचेंगे आपको बढ़ते चला जाएगा, जितना खींचेंगे आप कॉलम चौड़ाई बढ़ जाएगा। तो कॉलम चौड़ाई बढ़ाना है, फिर आप फॉर्म जाएंगे, जब कॉलम क्लिक करेंगे तुरंत आपको वहां लिखा रहेगा 50, 40, ये नहीं जरूरी जो हम लिखे तो वह लिखा रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं, मान जो आपका ऑप्शन आएगा उसमें, उसमें लिख के आ जाएगा। जब आप कॉलम क्लिक करेंगे वहां पे विड्थ लिखा रहेगा, विड्थ लिखा रहेगा, और वहां पे लिखा रहेगा 50, 40 लिखा रहेगा, या 10, 17 लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। तो जितना आपको बढ़ाना है कॉलम की चौड़ाई, उतना आप लिख देंगे, लिख के ओके कर देंगे, कॉलम की चौड़ाई आपका तुरंत बढ़ जाएगा आपका। सॉरी, ठीक ना, जितना काम चाहिए उतना। तो आपको देखिए सीधा सीधा है आपका ऑप्शन, आपको सीधा सीधा है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लेंगे, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, ठीक, तो आपसे कोई कह दिया आप डाटा बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिए हैं। ठीक, कोई आपसे कह दिया चौथे कॉलम को हाइड करिए, चौथे कॉलम को हाइड करिए, चौथे कॉलम पे आप क्लिक कर देंगे, चौथे कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? फॉर्मेट जाएंगे, फिर कॉलम पे क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा हाइड, जब हाइड पे आप क्लिक कर देंगे तुरंत चौथे कॉलम आपका हाइड कर देगा आपका। फिर जैसे आपको अनहाइड करना है, फिर आप कॉलम क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा अनहाइड, अनहाइड करेंगे तुरंत आपका अनहाइड हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा। ओके, अब जैसे कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है आपको, जैसे कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो आप फिर कॉलम क्लिक करेंगे, वहां आपका ऑप्शन तुरंत आपका आ जाएगा, जितना आपको कॉलम बढ़ाना है, जितना कॉलम आपको बढ़ाना है उतना आप लिख देंगे, ओके करें, उतनी आपका कॉलम चौड़ाई बढ़ जाएगा। ओके, अगला चौथा आपका सीट, चौथा आपका ऑप्शन है सीट। ठीक, तो सीट में आपको कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू सीट रीनेम कामा हाइड कामा अनहाइड चेंज द बैकग्राउंड एंड टैब कलर। सीट में कह रहा है आपका This option is used to set, rename, hide, unhide, change the background and tab color। ठीक, मतलब कि सीट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? सीट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? सीट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, हम सीट का बैकग्राउंड बदलते हैं, और सीट का नाम बदलते हैं, और सीट का टैब कलर करते हैं। ठीक, और सीट को हाइड और अनहाइड करते हैं। ठीक,
जैसे आप एक्सेल ओपन कर लेंगे, ठीक, जैसे आप जैसे मान लीजिए आप, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, ये आपका एक्सेल ओपन हो गया आपका। वहां लिखा रहेगा शीट 1, शीट 2, शीट 3 से लिखा रहेगा आपका, ठीक। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, तीन शीट ओपन रहती है आपका ऑलरेडी। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं 3 शीट ओपन रहता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 में जो लिखना चाहेंगे शीट 1 लिख सकते हैं अलग से, शीट 2 में जो चाहेंगे लिख सकते हैं, शीट 3 में जो लिखना चाहेंगे, ठीक। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 रहता है आपका। तो जैसे कोई आ कर दिया शीट को, इस बैकग्राउंड को आपको चेंज करना है, हाँ, चाहे आप चाहेंगे वॉलपेपर सेट करते हैं, इस पे कर सकते हैं। तो कैसे सेट करेंगे आप, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, हम कह दिए इस पे बैकग्राउंड लगाइए वॉलपेपर फूल का या कोई भी फोटो लगाना है, हाँ। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट जाएंगे, सीट पे जब क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सीट क्लिक करेंगे, तुरंत आपको बैकग्राउंड लिखा रहेगा। जब आप बैकग्राउंड क्लिक करेंगे वहां पे आपका वॉलपेपर शो करेगा, आपका जो वॉलपेपर लेना वहां पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, तुरंत वॉलपेपर आपका लग जाएगा। समझे नहीं आप, जिससे आप एक्सेल ओपन किए हैं, कोई कह दे इस पे आप बैकग्राउंड लगाइए, फोटो लगाइए बगीचा का या रोज का या कोई भी चीज का आपको लगाना है, ठीक, कोई भी फोटो बैकग्राउंड लगाना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट जाएंगे, सीट क्लिक करेंगे, वहां लिख रहा है बैकग्राउंड। जब बैकग्राउंड क्लिक करेंगे आपको फोटो सब दर्शाएगा, जो फोटो लेना है उसे क्लिक कर देंगे, वो फोटो आपका बैकग्राउंड में आपका लग जाएगा, ठीक। अब जिसे बैकग्राउंड को हटाना है, फिर आप क्या करेंगे, फिर फॉर्मेट जाएंगे, जब फॉर्मेट जाएंगे फिर सीट पे क्लिक करेंगे आप, जब सीट पे क्लिक करेंगे आप वहां लिख रहा है डिलीट बैकग्राउंड, जब डिलीट बैकग्राउंड करेंगे आपका डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा आपका, ठीक। फिर आपका जैसे कोई कह दिया सीट का नाम बदलिए, जैसे शीट 1 है, जैसे कोई कह दिया आपका शीट 1 है, शीट 1 पे अपना नाम लिखिए, ठीक। तो क्या करेंगे, शीट 1 पे आप क्लिक कर देंगे, आप फिर आप फॉरवर्ड जाएंगे, सीट पे क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा रीनेम। जब रीनेम करेंगे तुरंत आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, समझे नहीं आप, फिर से बता दें आपको, जैसे शीट 1 लिखा है, हम कह दिए शीट 1 पे अपना नाम लिखिए, तो क्या करेंगे, शीट 1 पे क्लिक कर देंगे, फिर फॉरवर्ड जाएंगे, सीट पे क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा रीनेम। जब रीनेम करेंगे तुरंत आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नाम दे देना है, जैसे मान नाम देना है अमित, यहाँ पे आप अमित लिख के ओके कर देंगे, तुरंत आपका ये नाम शीट 1 की जगह पे आपका नाम हो जाए, जो नाम लिखना है, अमित लिखना है, सुनील लिखना है, जो भी लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, ठीक। समझे नहीं आप, सीधा है। जैसे आपका शीट 2 का नाम बदलना है, तो क्या करेंगे आप, फॉरवर्ड जाएंगे, सीट क्लिक करेंगे, वहां लिखा है रीनेम करेंगे, तुरंत आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जो फला नाम अपन लिखना सुनील, यहाँ सुनील लिख देंगे, आपका सुनील नाम हो जाएगा, ठीक। यही आपका, आप चाहेंगे माउस द्वारा भी आप नाम बदल सकते हैं, इसी पे 2 बार क्लिक कर देंगे, माउस 2 बार क्लिक कर देंगे, फिर आपका कर्सर जाएगा, वहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं 2 बार क्लिक करके, ठीक। एक बार फिर जैसे आपको सीट को हाइड करना है, जब भाई हम सीट को हाइड कर दें तो कुछ लिखेगा नहीं आपका, सीट को हाइड कर देंगे कुछ नहीं लिखेगा। तो आपको सीट को हाइड करना है तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, सीट क्लिक करेंगे, जब आप फॉरवर्ड जाएंगे, जब सीट क्लिक करेंगे वहां लिखा रहेगा हाइड, जब हाइड कर देंगे सीट आपका हाइड कर देगा, एकदम ब्लैक कर देगा, ठीक। फिर सीट को अनहाइड करना है, फिर फॉरवर्ड जाएंगे, फिर सीट पे जाएंगे, वहां लिखा रहेगा अनहाइड कर देंगे, आपका सीट अनहाइड हो जाएगा। समझे नहीं आप, सीधा है। जिससे आप एक्सेल ओपन किए हैं, कोई कह दिया आपसे सीट को हाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, सीट क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा हाइड, जब हाइड पे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको सीट हाइड कर देगा। फिर अनहाइड करना है, फिर फॉरवर्ड जाएंगे, सीट पे जाएंगे, फिर अनहाइड करेंगे, तुरंत आपका अनहाइड हो जाएगा, ओके। फिर आपका उसी में आपका टैब कलर है। टैब कलर क्या होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए CCC में क्वेश्चन आपका आ गया टैब कलर, ठीक, तो CCC में जैसे क्वेश्चन आपका आ गया एक्सेल में टैब कलर क्या है, तो टैब कलर
टैब कलर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। टैब कलर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है सीट को कलर करने के लिए। जो आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, जो आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, यही टैब कलर से हम सीट को कलर करते हैं। जैसे कोई पूछ लिया आपसे टैब कलर ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, टैब कलर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है सीट 1, सीट 2, सीट 3 को कलर करने के लिए। ओके, तो जैसे आपको सीट 2 को कलर करना है, सीट 2 को कलर करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, एक बार क्लिक करेंगे आप। हाँ, एक बार माउस यहाँ क्लिक कर देंगे, फिर आप फॉरवर्ड जाएंगे, फिर सीट पे क्लिक करेंगे। जब आप सीट क्लिक करेंगे वहां लिखा रहेगा टैब कलर। जब आप टैब कलर क्लिक करेंगे सभी कलर आ जाएगा, जो कलर लेना है उसे क्लिक कर देंगे, वही कलर आपका बदल देगा। ठीक, जैसे सीट 2 कलर करना है, कोई भी सीट को कलर करना है, कोई भी सीट को कलर करना है, वहां पे सीट 3 पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सीट 3 को कलर करना चाह रहे हैं, आप सीट 3 पे क्लिक करेंगे आप, फिर आप जाएंगे फॉरवर्ड जाएंगे, सीट क्लिक करेंगे, वहां ऑप्शन आ जाएगा टैब कलर। जब आप टैब कलर क्लिक करेंगे सभी कलर आपका शो करेगा, जो कलर लेना है वो कलर कर देंगे, वही सीट कलर आपका बदल देगा। ओके, यही हुआ आपका। फिर आपका अगला अगला आपका ऑप्शन है, पांचवा आपका है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट, ठीक, तो ऑटो फॉर्मेट कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द टेबल स्टाइल। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द टेबल स्टाइल, मतलब कि ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है टेबल को स्टाइल में बनाने के लिए। समझे नहीं? जिसे कोई आपसे कह दिया ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है टेबल में स्टाइल में हम बनाते हैं। जो टेबल आपका, जो आपका सीट, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो सीधा सीधा क्या है, आपको सिंपल रहता है, टेबल बना रहता है। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं आपका सीधा सीधा आपका क्या है, टेबल आपका एकदम साधारण बना रहता है आपका। ठीक, अब हम कह दिए इस सीट को स्टाइल में टेबल में बनाइए, बहुत अच्छा लगे दिखने में ना। तो जितना आपको जरूरत पड़ेगा टेबल स्टाइल में, उतना ही सीट को सेलेक्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सीट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम सीट को हम माउस द्वारा ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे, सीट को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप फॉरवर्ड जाएंगे। जब आप ऑटो फॉरवर्ड क्लिक करेंगे सभी डिजाइन में आपका टेबल आपका शो करेगा। आपका जो टेबल आप चाहेंगे उसी टेबल आप क्लिक करें तो वही डिजाइन आपका टेबल स्टाइल आपका बना देगा। समझे नहीं आप? जैसे कोई कह दिया, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, हम कह दिए इस एक्सेल सीट को आपको टेबल स्टाइल में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो माउस द्वारा हम सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना चाहेंगे आपको रो को, जितना रो चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेंगे, आपको रो को सेलेक्ट करेंगे आप। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मेट जाएंगे। फिर जब आप ऑटो फॉर्मेट क्लिक करेंगे सभी टेबल स्टाइल में आपका आ जाएगा। जब ऑटो फॉर्मेट आप क्लिक करेंगे सभी टेबल स्टाइल में आपका आ जाएगा। जो भी आपको डिजाइन में चाहिए, जो भी आपका टेबल अच्छा लगेगा उसी टेबल पर आप क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका टेबल स्टाइल तुरंत आपका बन जाएगा। ओके, यही आपका